वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और कंपोनेंट। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया था। आज हम उसका दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स को। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट। अब दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करें हम ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स असल में क्या होती हैं? ऐसे चैनल्स होते हैं या वेसल्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड पास करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड पास करता है। जिन वेसल्स, ट्यूब्स और चैनल्स के जरिए उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आर्टरीज हैं पहली टाइप, दूसरा वेन्स और थर्ड कैपिलरी। सबसे पहले हम आर्टरीज को देखते हैं। आर्टरीज की डेफिनेशन हम देखें। आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से लेके बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी तरफ लेके जाती हैं। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी में कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसमें आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में होता है। मेन इनका जो है ब्लड, कौन सा ब्लड आता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज का अगर हम कलर देखें तो आर्टरीज का कलर ब्राइट रेड कलर होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से उनका कलर ब्राइट रेड कलर होता है। ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो 100 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज देखते हैं। आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर है, आर्टरीज 3 लेयर से बनी है। पहली आउटर लेयर, फिर इनर लेयर, मिडल लेयर और उसके बाद इनर लेयर। आउटर लेयर को पहले डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर क्या होती है? आउटर लेयर आर्टरी की कंसिस्ट करती है लूज फाइब्रस टिश्यूज से। आउटर लेयर जो आर्टरी की होती है वो लूज फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है और इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना एडवेंटिशिया। दोनों नेम जो है ये आउटर लेयर के हम कह सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना यूज़ होता है। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइबरस टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं ये इलास्टिसिटी देते हैं आर्टरी को एक्सपेंड करने में, और ताकि जो प्रेशर है ब्लड का उसके साथ नॉर्मल रह सके, ब्लड प्रेशर के साथ विथस्टैंड करता है। लिखा भी हुआ है, दीज फाइबर्स गिव इलास्टिसिटी टू द आर्टरी टू एक्सपेंड एंड विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ ब्लड। आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर आर्टरी की लूज फाइब्रस टिश्यू से बनी है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया। दूसरा, ये फाइबर जो होते हैं वो इलास्टिसिटी देते हैं आर्टरीज को एक्सपेंड करने में और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, उनके साथ स्टैंड करने में मदद देते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज हेल्प करते हैं ब्लड की जो प्रेशर है उसे नॉर्मलाइज करने में। मिडल लेयर हम देखते हैं आर्टरीज की, वो बनती है सर्कुलर स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। एक्सटर्ना मीन आउटसाइड, मीडिया मीन मिडल लेयर। दोबारा देखते हैं हम मिडल लेयर को। आर्टरी की जो मिडल लेयर है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बनती है और इलास्टिक टिश्यूज से बनती है। यहाँ पे आउटर लेयर और इसमें डिफरेंस आता है कि जो आउटर लेयर है वो लूज फाइब्रस टिश्यूज से बनती है, जबकि मिडल लेयर जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बनती है। अब हम इनर लेयर की तरफ आते हैं। इनर लेयर क्या है? इनर लेयर आप देखें, इनर लेयर में स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज से बनती है और थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनर लेयर में, जिसे हम कहते हैं, इनर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना।
आउटर लेयर को हमने कहा ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को हमने कहा ट्यूनिका मीडिया, अब इनर लेयर को ट्यूनिका इंटरना। इनर लेयर किससे बनती है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज से, स्केल लाइक ये टिश्यूज होते हैं, और थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यूज की थिन लेयर से बनती है इनर लेयर। लार्ज आर्टरीज, और हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब लार्ज आर्टरी कौन सी है, स्मॉलेस्ट आर्टरीज कौन सी है, इनको डिस्कस करते हैं। लार्ज आर्टरी जो होती है बॉडी की वो है अयोटा, जो कि अराइज करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन रीडिवाइड होकर स्मॉलर ब्रांचेस में जाती है जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, जो अराइज करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से और डिवाइड और रीडिवाइड होती है स्मॉलर ब्रांचेस में। हम कहते हैं उन ब्रांचेस को जो डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स। स्मॉलेस्ट आर्टरीज कौन सी है? आर्ट्रियोल्स। अयोटा से जो डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं वो आर्ट्रियोल्स होते हैं। डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। आर्ट्रियोल्स आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज with a diameter ranges from 3 to 10 माइक्रोमीटर। आर्ट्रियोल्स जो है वो स्मॉलर आर्टरीज हैं, उनका डायामीटर जो है वो 3 to 10 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट आर्ट्रियोल्स जो होती हैं उनकी 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो स्मॉलर आर्ट्रियोल्स होती हैं उनकी सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। आर्ट्रियोल्स जो लार्जेस्ट होती हैं उनकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल और इनर, लेकिन जो आर्ट्रियोल स्मॉलर वाली होती हैं उनकी सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, उनमें मिडल लेयर नहीं होती। ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली जब तक ये डेंस नेटवर्क माइक्रोस्कोपिक वेजल्स नहीं बनाते। उन वेजल्स माइक्रोस्कोपिक डेंस नेटवर्क जो होता है उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। इंपॉर्टेंस देखते हैं आर्ट्रियोल्स की। सर्कुलर स्मूथ मसल जो होते हैं उनकी आर्टरीज के जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं और आर्ट्रियोल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि जब स्टिमुलेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, और रिड्यूस कर देते हैं ब्लड के फ्लो में। उनमें आर्ट्रियोल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्टर हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब मसल्स रिलैक्स करते हैं उस वक्त आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनमें ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो ब्लड वेसल्स होती हैं एडल्ट्स में, ह्यूमंस में, वो एंड टू एंड प्रेजेंट होती हैं, तो जिनमें जो स्ट्रेस्ड होते हैं वो 160,000 किलोमीटर तक अगर स्ट्रेच करो तो इतनी होती हैं, इनफ टू गो अराउंड द वर्ल्ड 4 टाइम। इतनी ये आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं एडल्ट ह्यूमन में। अगर उन्हें जब स्ट्रेच किया जाता है तो उनकी जो लेंथ होती है वो 160,000 किलोमीटर होती है। इतनी लेंथ होती है उनकी कि अगर हम पूरी दुनिया का 4 दफ़ा चक्कर लगाएं तब जाके हमारी आर्टरी ब्लड वेसल्स की जो होती है वो एडल्ट ह्यूमन में वो लेंथ कंप्लीट होती है। इतनी ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। हमने डिस्कस किया अभी ब्लड वेसल्स में फर्स्ट को टाइप को जो उसके आर्टरीज थी। आर्टरीज की डेफिनेशन देखी, उनके स्ट्रक्चर देखी, आर्टरीज की स्ट्रक्चर कैसी है। लार्जेस्ट आर्टरी को डिस्कस किया, स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सी होती है और उनकी इंपॉर्टेंस को देखा। देन हम वेन को देखते हैं। वेन क्या होता है? वेन में एक ब्लड वेसल्स ही है जो कि ब्लड कैरी करती है डिफरेंट पार्ट से हार्ट की तरफ। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस है कि वेन जो होती हैं वो ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रोवाइड करती हैं ब्लड। जो ब्लड फ्लो करता है वेन्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आती है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे कि आर्टरीज में एक्सेप्शन थी वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वेन में एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें होता है। इनका कलर अगर देखें तो इनका ब्लू कलर होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो
उसका कलर डार्क रेड होता है। लेकिन अगर जब डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड तो उसका कलर ब्लूइश टाइप से होता है। इसी वजह से वेन्स का कलर जो होता है वो भी ब्लू होता है। ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो इनका जो एवरेज ब्लड प्रेशर वेन्स का होता है वो 2 mm ऑफ Hg होता है, 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। स्ट्रक्चर देखिए हम इनकी जो वॉल्स होती हैं वेन्स की, उसकी 3 लेयर्स होती हैं जैसे कि आर्टरीज में थी। आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, तीनों लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया, इनर लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका इंटरना। ये भी सेम टू सेम इनकी कंपोजिशन भी वैसे ही है। आउटर लेयर लूज फाइब्रस टिश्यूज से बनती है, मिडल लेयर जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बनते हैं और इलास्टिक टिश्यूज से। मिडल लेयर थिनर लेयर होती है और लेस इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आर्टरीज। जैसे आर्टरीज की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है लेकिन वेन्स में इलास्टिसिटी कम होगी और जो मिडल लेयर होगी वो थिन होगी। इनर लेयर भी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनती है और थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। इनकी कंपोजिशन सेम है। लार्जेस्ट वेन देखते हैं ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेना कावा में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हेड से और अपर रीजन ऑफ बॉडी से राइट आरिकल्स में, जबकि इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ। दोनों में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कि जो सुपीरियर है वो हेड और अपर रीजन से ब्लड लाती है, लेकिन जो इंफीरियर वेना कावा है वो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उनसे ब्लड लाती है हार्ट की तरफ। स्मॉलेस्ट वेन हम देखें तो वेन्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट वेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेन्यूल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट वेन है जिनका जो डायामीटर है वो 8 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होते हैं। वेन्यूल जब टिश्यूज से निकलते हैं तो वो ज्वाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वेन लेट्स बनाते हैं और लार्जेस्ट वेन बनती हैं। ऐसे लार्जेस्ट वेन डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं और जब टिश्यूज से वेन्यूल्स निकलते हैं तो वो ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वेन लेट्स बनाते हैं, देन लार्जेस्ट वेन्स बनाते हैं। एक वक्त में जो वेन्स होती हैं वो 75% ऑफ द ब्लड अपने अंदर रखती हैं। 20% जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में होता है और 5% ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज में होता है। लेकिन वेन्स में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, 75% ऑफ द बॉडी ब्लड इज प्रेजेंट इन द वेन्स। देन हम कैपिलरीज देखते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? डेफिनेशन अगर हम इनकी देखें कैपिलरीज की, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, विच आर ओनली 1 सेल थिक। एक सेल की लेंथ में अगर हम देखें 1 सेल थिक होती हैं, उनमें से एक सेल पास्ट करे, इतनी उनकी थिकनेस होती है। स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये ब्लड वेसल्स नजर आती हैं। ब्लड फ्लो देखिए हम, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो जो होता है, कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं और जिनमें सिर्फ एक रेड ब्लड सेल पास कर सकता है एट अ टाइम, सिर्फ एक सेल पास कर सकते हैं। डायमीटर अगर हम देखें कैपिलरीज का मोर देन द रेड ब्लड सेल्स, इनका जो सेल्स नहीं सेल डायमीटर जो कैपिलरीज का है उनका जो बहुत लेटर होता है, लेकिन एक रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा होता है, जैसे कि 7.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैपिलरीज का। कैपिलरीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैपिलरीज जो होती हैं वो एंडोथेलियल सेल्स से बनी हुई होती हैं। कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं आर्टरियोल्स के साथ और वेन्यूल्स के साथ। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, जब ब्लड का फ्लो होता है कैपिलरीज में वो एडजस्ट करता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ब्लड का फ्लो जो कैपिलरीज में होता है उनको एडजस्ट करता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है? ये बैंड होते हैं, स्मूथ मसल्स के बैंड्स होते हैं जो कि इंसर्कल करते हैं ईच
कैपिलरी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो होता है ये स्मूथ मसल का बैंड होता है जो इंसर्कल करता है कैपिलरी ब्रांच को पॉइंट पे जहाँ पे ब्रांच ऑफ होती है आर्टरियोल्स में। जब कैपिलरी से आर्टरियोल्स में ब्लड जहाँ पे मीट दोनों कैपिलरीज और आर्टरियोल्स मीट करती हैं वहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उस पॉइंट पे। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की क्लोज होती है तो ब्रांचेस जो होती हैं वो स्टॉप कर देती हैं ब्लड फ्लो को। फंक्शन हम देखते हैं कैपिलरीज का, ये ब्लड एक्सचेंज करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, हार्मोन्स को ब्लड और टिश्यूज के दरमियान में। बहुत इजी टॉपिक था। देन हम इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं। आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पे हम देखते हैं वेन्स की सेम टू सेम आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। और कैपिलरीज इस तरह की होती हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें आर्टरीज की, ये इसकी 3 लेयर्स हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया अपर लेयर, मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना। ये वेजल वॉल्स हैं जिनमें से रेड ब्लड सेल्स पास करें। ये थी डायग्राम्स ऑफ आर्टरीज। वेन्स की भी ऐसी डायग्राम होती है लेकिन वो ब्लू कलर में होते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ब्लड वेसल और इसकी टाइप्स में हमने आर्टरीज डिस्कस की, वेन्स डिस्कस किया और कैपिलरीज को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इजी नोट्स थे और आप अगर बनाएं तो याद करने में भी आसानी होगी। आर्टरीज का अगर अलग से टॉपिक आता है तो इतना टॉपिक हमने डिस्कस किया कि अगर हम इजीली लिख सकें तो हमें मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।